told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to मैं सोच ही नहीं थी कि इतना जल्दी होगा। कितनी बड़ी खुशी है ना। देख लीजिए फाइनली वो दिन आ गया है। as you fade away. तो ये देखिए मेरा ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है। अभी क्या है ना कि लाइट भी नहीं है। आप लोग को मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा है। तो ये देख लीजिए, ये पूरा बादल किया है पूरा। थोड़ा सा भी धूप नहीं है, ऐसा अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आंधी तूफान भी चल रहा है, बीच बीच में हवा चल रहा है, रुक जा रहा है, लाइट भी गुल हो गया है। क्या हो रहा है क्या पता। और मेरा ये मनी प्लांट भी बहुत बड़ा हो गया है। मैं आप लोग के साथ शेयर की थी ना, तब ये इतना छोटा रहा होगा, लेकिन अभी ये इतना बड़ा हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। और बाहर ना इतना ज़ोर से हवा चल रहा है ना कि क्या बोलूँ। पूरा दरवाज़ा ना पूरा एकदम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, बार बार बंद हो जा रहा है। और मौसम ना पता नहीं इतना गर्मी लग रहा है, और इतना मतलब फिर बीच बीच में ऐसा कर देता है ना कि बारिश हो जाता है, फिर ठंडी लगने लगता है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मौसम कौन सा चल रहा है। पहले तो मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ, ये पूरा नाटक कर रहा है। तो आज क्या है ना कि घर में जितने भी मतलब कपड़े वगैरह थे, जैसे बेडशीट वगैरह था, ये सब भी था। और एक दो दिन का कपड़ा भी रखा हुआ था ना, तो वो सब भी मैं धो ली हूँ, क्योंकि जमा के क्या रखूँगी। और आज ना मतलब घर के भी बहुत सारे काम थे, डीप क्लीन भी करना था, और आज बाथरूम वगैरह वो सब भी मैं साफ़ की, इसलिए ना हेड वॉश भी कर ली हूँ मैं। तो अभी क्या है ना कि दोपहर भी हो चुका है, और मैं ना अब तक मतलब कंघी नहीं की हूँ। देख सकते हैं मेरा बाल की कैसा दिख रहा है। तो क्या है ना, ऐसे भी पूरा मतलब जब गीला बाल रहता है ना, तब कंघी करना भी नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा ही हेयर फॉल होता है।
तो मेरा लॉन्ग हेयर है ना, तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसलिए क्या है ना कि मतलब सेमी ड्राई रहता है, मतलब हल्का हल्का मतलब सूख जाता है, मतलब ऐसे कि बालों से पानी ना टपके। तो उस वक्त क्या है ना कि ये देख सकते हैं कि सामने का बाल तो लगभग सूख ही चुका है। तो इस वक्त क्या है ना कि अभी मैं हेयर कॉम कर लूँगी, और इतने देर तक ना टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे कि मतलब मैं बालों को थोड़ा सा खोलूँ। और जब गीला बाल रहता है ना तो सर मेरा दुखने लगता है, तो बात ये हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, कब आपकी लाइफ में क्या हो जाए ना कभी पता ही नहीं चलता है। तो बस ऐसे ही है, मैं आज आप लोग के साथ ना बहुत कुछ शेयर करने वाली भी हूँ, और जिसमें मेरी खुशी भी है, मतलब खुशी ही है और क्या बोलूँ। और क्या है ना कि एक बात अभी ये बोलूँगी कि अभी मेरे बाल आप लोग इतने लंबे देखते हैं, तो मैं आप लोग को पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे इतने लंबे बाल कभी थे ही नहीं। एक टाइम पर मतलब मैं टकली हुआ करती थी, और आज क्या है कि मेरे इतने लंबे बाल हैं। बाल हो तो परेशानी, ना हो तो परेशानी। तो लॉन्ग हेयर रखना भी एक मुसीबत जैसा ही है, टेक केयर करना पड़ता है। और क्या है ना कि जो मैं करती नहीं हूँ, तो अभी मेरे बाल के हालात भी ना बहुत ख़राब हो चुके हैं, और सामने से भी मैं टकली हो जा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन पूरी टकली हो जाऊँ, मैं तो यही बोलती हूँ मेरे हस्बैंड जी को। तो क्या है ना कि मैं शादी में गई थी, तो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मेरी फ्रेंड है बचपन की, रिम्पी नाम है उसका। तो एक टाइम ये था ना कि उसके बाल बहुत लंबे थे और बहुत ही अच्छे थे, मुझे उसका बाल ना बहुत पसंद आता था, बहुत। लेकिन एक बात ये होता है ना कि जब बाल लंबा हो जाता है ना, तो हेयर का ना हालत बहुत ख़राब हो जाता है। तो उसका क्या हो गया ना, उसका क्या, मेरे और एक दो फ्रेंड का था, उस सब का यही हो गया कि मतलब बहुत ही बाल झड़ने लगे और हेयर को कट करना पड़ गया। तो मैं अभी यही सोच रही हूँ कहीं मेरी ना ऐसी नौबत आ जाए। मैं तो हस्बैंड जी को बोलती भी हूँ कि मैं हेयर कट करवा लूँ क्या, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तो भी फंसेंगे। करना तो मुझे ही है, रखना भी मुझे ही है, और मुझे खुद मन नहीं करता है आजकल। तो चलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, देन उसके बाद आप लोग के सामने आती हूँ, और आप लोगों को थोड़ा जादू भी दिखा दूँगी कि पहले कितना धूप था, मतलब पहले कितना छाँव था, एंड अभी कितना धूप हो गया है। बहुत ही ज़्यादा धूप है, एंड मेरा चेहरा भी ग्लो कर रहा है। तो उसका भी और एक रीज़न है कि फाइनली मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब मेरे रंगोली वाले चैनल में हो चुके हैं। मतलब मुझे ना बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या है ना कि मैं सोची नहीं थी कि इतना जल्दी होगा। खैर मेहनत तो है, मेहनत तो ऑब्वियसली है, तभी हुआ है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी इस चीज़ के बारे में कि इतना जल्दी हो जाएगा। और मैं आप लोग को पिछले ब्लॉग में ही बोली थी ना कि एक गुड न्यूज़ देना है, तो यही है वो गुड न्यूज़। और मतलब मेरे लिए क्या है, मतलब ये कितनी बड़ी खुशी है ना, एक एक करके सब्सक्राइबर बढ़ा है। मतलब वो जो दिन एक एक दिन में ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन वो जो एक एक करके जो सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, मतलब वो 10 सब्सक्राइबर से, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं उस चैनल में वीडियो डालना स्टार्ट की थी तब सिर्फ 10 सब्सक्राइबर थे। और ना मैं यही सोचती थी कि क्या उसमें डालूंगी, ऐसे बिना फालतू का हो रखा है 10 सब्सक्राइबर, क्या होगा। तो उसमें बहुत पुराना रंगोली का वीडियो में डालती थी। लेकिन मैं जब से सोची ना कि नहीं अब मैं रंगोली बनाऊंगी, डालूंगी, देखती हूँ क्या होता है। अगर उसमें डालूंगी, अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, कम से कम मेरा जो टाइम जो रहता है, जो मैं मतलब एक पैशन ही समझ लीजिए, मुझे अच्छा लगता है रंगोली बनाना। तो फिर मैं उसी चीज़ को उसमें डालते गई, एंड देख लीजिए फाइनली वो दिन आ गया है कि 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है। हाँ लेकिन यह है कि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो उसमें अभी भी टाइम लगेगा। लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इस चैनल को मैं स्टार्ट की थी, जैसे मेरा ये जो ब्लॉगिंग वाला चैनल है, तो इस चैनल में क्या है ना कि
मैं बहुत दिन हो गया इसमें मैं की हूँ, मतलब इस चैनल को मैं खोली हूँ, लेकिन अभी उतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, जस्ट 500 क्रॉस किया है। और उसमें क्या है ना कि 2-3 महीने में ही हो गया, तो इसीलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एफर्ट भी बहुत है उसमें एंड सबसे बड़ी बात होती है एडिटिंग की। तो क्या बोलूँ वो सब के बारे में, लेकिन सच बात बताऊँ तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही। और ये सब कुछ हो पाया है मेरे हस्बैंड जी की वजह से, और उनका क्या है ना सपोर्ट कि हाँ तुम करो, धीरे धीरे ही होगा, एक बार में नहीं होगा, अरे तुम डालो तो वीडियो। तो बस यही चीज़ है, और आज इसी चीज़ के वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से एंड मेरी मेहनत की वजह से आज 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं ओट्स ले ली हूँ। और हाँ, एक बात आप लोग को बोल देती हूँ कि ये ब्रेकफास्ट नहीं है, मतलब ये रात के डिनर में बन रहा है ओट्स। तो ओट्स का मैं क्या बनाने वाली हूँ आप लोग देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है ना कि मैं ओट्स को ना अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और ये रेसिपी ना मैं आप लोग के साथ पहले भी एक बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आज ना स्पेशल बन रहा है कुछ, तो इसलिए क्या है ना कि ओट्स से बना रही हूँ। तो ये हेल्दी वर्जन है, इसको आप बहुत ही अच्छे हेल्दी वर्जन में भी बना सकते हैं। तो बता दूंगी कि इसमें कौन कौन सा चीज़ स्किप करना है एंड कौन कौन सा चीज़ इसमें ऐड करना है। तो चलिए देखते रहिए। सबसे पहले क्या है ना, इसको तो मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ, और यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, और इसका मैं बनाने वाली हूँ चिला। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. तो अभी यहाँ पर ओट्स में मैं डाल दूँगी ये चॉप किए हुए वेजेस। तो इसमें मैं टमाटर ली हूँ, धनिया पत्ता ली हूँ, हरी मिर्ची और प्याज है। आप चाहे तो इसमें कोई सा भी वेजेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, जो भी मन है, जो भी सब्जी है अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं की हूँ। अगर फुल डाइट वाला बनाना है ना तो इसमें ऑब्वियसली यूज़ करना चाहिए। एंड साथ में ही अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एग। तो जो मतलब डाइट में है या फिर फुल ऑफ प्रोटीन चाहिए उनको, तो एग यॉल्क को स्किप कर सकते हैं एंड एग वाइट को ही यूज़ करें सिर्फ। तो क्या है ना, यहाँ पर इसके बाद ना मैं स्किप कर गई हूँ, मतलब मैं जब वीडियो बना रही थी तब कैमरा बंद था और मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर क्या है ना, मैं मिक्स भी कर चुकी हूँ एंड इसमें मैं सिर्फ डाली हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड साथ में ही नमक, बस और कुछ भी नहीं। चाहे तो इसमें मिर्ची पाउडर वगैरह ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं की हूँ। गर्मी है तो मैं उतना कुछ भी ऐड नहीं की हूँ ज़्यादा। और इसको ना दूध के साथ में भी मिक्स कर सकते हैं। मैं एक बार इसका रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। एंड देख लीजिए, इसका एक स्लरी बनाकर रेडी कर चुकी हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं एक एक करके सारा चीला बनाकर रेडी कर लूँगी। और सच मानिए ये खाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक हेल्दी वर्ज़न है, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं ब्रेकफास्ट में नहीं बना रही हूँ, जैसा मैं आप लोग को बताई ही हूँ।
और क्या है ना कि इसमें मैं बहुत कुछ ऐड कर रही हूँ, मतलब जो डाइट करते हैं ना वो लोग इसमें एग यॉल्क वगैरह ये सब यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो की हूँ भाई, मैं डाइटिंग में नहीं हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि मेरे हस्बैंड जी को ना ओट्स का चिला उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे खाने का मन था तो इसलिए मैं बना ली और उनको भी मैं खिलाई, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खाए। तो यहाँ पर क्या है ना, देख लीजिए कि ये अभी मैं चटनी बनाकर रेडी कर लूँगी और इसमें है टमाटर, धनिया पत्ती, मिर्ची, लहसुन एंड थोड़ा सा नमक, और इसमें ये भी तीखा ही है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये हरी वाली चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। देन इसके बाद हम लोग अपना डिनर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम लोग अपना डिनर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी लगभग रात के 10 बज रहा है और मुझे ना बहुत ही नींद आ रहा है। क्या है ना कि आज ना बहुत सारा काम भी की हूँ और साथ में ही एक खुशी भी था, वो था आप लोग देखे ही। एंड हस्बैंड जी को ना मैं कैमरे पे नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि उनका अभी ना शेड्यूल ही बहुत बिजी है और मेरे से ही खुद ढंग से नहीं मिलते, तो मैं आप लोग से क्या मिलाऊंगी। तो जाते हैं सुबह, आते हैं रात को, बीच में भी नहीं आ रहे हैं अभी। तो उनके काम में ना थोड़ा सा मतलब चेंजेस हुआ है, इस वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो आज जो मैं ओट्स का ऑमलेट बनाई थी, मतलब एक चीला ही समझ लीजिए, वही मैं बनाई थी। तो खाने में तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक हेल्दी वर्जन है, आप इसे डाइट में भी खा सकते हैं, मतलब उसमें बहुत कुछ स्किप करना पड़ेगा ऑब्वियसली, मैं तो आप लोग को बोली हूँ। और साथ में ही क्या है ना कि हस्बैंड जी को शायद नहीं पसंद आए, क्या पता, वो एक ही खाए हैं और उनका ना तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। देख लीजिए पूरा अभी मैं पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ, इतना गर्मी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत ही, क्या बोलूँ। इसीलिए ना हम लोग उस रूम में सोते हैं, वो भी नीचे, क्योंकि ना हमारा मतलब खिड़की ऐसा कोई जगह है ही नहीं कि हम लोग ना वहाँ कूलर को सेट कर सके और डायरेक्ट हमारे बेड पे हवा लगे, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उस रूम में ना हम लोग दरवाजे को खोल के, हम लोग खिड़की में दरवाजे को खोल के ना हम लोग कूलर चालू करते हैं, तब जाकर हम लोग थोड़ा मतलब सो पाते हैं, वरना बहुत गर्मी है, बहुत। और इस रूम में सोने से ना क्या होता है ना, सुबह सुबह ना वो जो कीड़ा का आवाज़ इतना आता है ना कि मतलब उसी से नींद खुल जाता है। पता नहीं, पहले तो ऐसे मैं नहीं देखी थी यहाँ पर, लेकिन अभी बहुत ऐसा हो रहा है। तो चलिए मैं ज़्यादा बुबक नहीं करती हूँ, नींद भी बहुत आ रहा है एंड किचन का सारा काम कंप्लीट भी हो चुका है। तो आज का ये ब्लॉग मैं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।